राजनीति में इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है आज देख भी लिया गया दोस्तों। जो चाणक्य नीति बनाते थे चुनाव जीतने के लिए, आज वो चाणक्य ऐसे हाथ जोड़कर नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर चर्चा करूंगी, साथ ही आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर भाजपा का ही, जी हाँ, भाजपा के सांसद का भाजपा के लोगों के जरिए ही विरोध किया जा रहा है। वहीं एक और तस्वीर पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही, जी हाँ, संस्कारी परिवार संस्कारी पार्टी आपस में ही लात घूसा मुक्का एक दूसरे पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बिहार ले चलते हैं। बिहार इस वक्त हॉट सीट है तमाम दलों के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इन तमाम नेताओं का बस एक ही फोकस है, बिहार में कुर्सी को अपनाना है। चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद जितने हथकंडे अपनाने पड़ सके उन तमाम हथकंडों को अपनाया जाए। इसके लिए अमित शाह कल तक दोस्तों, कल तक हमारे चाणक्य आज तक पर मैडम अंजना ओम कश्यप को ये कह रहे थे, ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि अभी सीएम के चेहरे का, जी हाँ, सीएम के चेहरे का डिसाइड नहीं हुआ है। सीएम कौन बनेगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। चुनाव के बाद बताएंगे कि सीएम कौन होगा। आपको दोस्तों बता दूं कि एक प्रोग्राम था आज तक का जहां पर अमित शाह अंजना ओम कश्यप के कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे। चुनाव के बाद जो है विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात हमारे अमित शाह जी कह रहे थे दोस्तों बिहार को लेकर। और यहाँ जो है नीतीश कुमार वो साफ कह रहे हैं कि भैया बिहार में नीतीश कुमार के ही नाम पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार सीएम होंगे, अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर इधर उधर किधर को की बात मत कीजिए, बात तो सिर्फ होगी सिर्फ नीतीश कुमार की। लेकिन यहाँ पर शायद एक बार नहीं दोस्तों दूसरी बार भी इसी तरीके की बात करते हुए नजर आए और कहते हुए दिखाई दिए कि चुनाव के बाद विधायक दल मैं कौन होता हूं, मैं नहीं ये सब तय कर सकता हूं। अगर दोस्तों आज तक की वीडियो नहीं होती तो मैं आपको बताती कि अमित शाह किस टोन में बात कर रहे हैं और किस तरीके की लहजे में जो है वो कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा, हम तय नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को फिर से, जी हाँ, फिर से इस बात को दोहराकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम जो है गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कर दिया गया। जिसके बाद नीतीश कुमार तो पहले ही भड़के हुए थे, बड़का भैया वाला रोल उनको चाहिए था। जिस तरीके से 101 सीट का बंटवारा हुआ और उस 101 सीट के बंटवारे के बाद नीतीश कुमार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। यहाँ तक की खबर ये भी आने लगी कि नीतीश कुमार शायद आरजेडी के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के खेमे में पहुंच सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की चीजें नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है उससे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार अब जो है सचेत हो गए हैं। तो वहीं दोस्तों अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार के सामने जो है हाजिरी अमित शाह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दौड़ते भागते हुए पटना पहुंचे और सीधे नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। और इस बात मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से आनन फानन में आज मुलाकात की और वजह बताया जा रहा है कि कल सीएम पद को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर चाचा ने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया था। साफ कह दिया था सूत्रों के हवाले से कि अब बीजेपी के साथ उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है और जो बैसाखी उनको दिया गया है वो बैसाखी भी छीन लेने की बात की गई थी। अब मरता क्या ना करता। तो वही हाल है दोस्तों यहाँ पर राजनीति में पॉलिटिशियन लोगों का कि भैया जब अपना पलड़ा कमजोर दिखता है तो पैर, वो कहते हैं कहावत, गधे को भी बाप बना लिया जाता है। तो राजनीति में कुछ ऐसे ही दोस्तों हमेशा देखने को मिला है कि जब आप
कि नहीं चल पा रही है, नहीं बन पा रही है, तो आप गिर जाते हैं। और ऐसा ही हाल यहाँ पर कहा जा रहा है अमित शाह का दिखाई दिया जा रहा है, जहां पर अमित शाह जो है सीधे दौड़ते भागते हुए नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए हैं और मीडिया वाले लगे चिल्लाने, लगे कहने की देखिए नीतीश कुमार से मिलने जो है एक अहम बैठक हो रही है, चुनाव पर चर्चा होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस एंड दैट जैसी चीजें मीडिया वाले चला रहे। लेकिन दोस्तों खबर तो यही है, छुपाई नहीं छुपती है, कि कल ही अमित शाह ने जो है अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू दिया था और ये बात जो है क्लियर नहीं किया कि मुख्यमंत्री जो है एनडीए दल में कौन होगा। और आज देखिए क्या हो रहा है, कैसे कैसे पांव हाथ पकड़ने पड़ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ा जा रहा है, भागे भागे पटना पहुंचकर नीतीश कुमार के द्वार पर दस्तक दिया जा रहा है। चलिए अब आपको कुछ और तस्वीर दिखाऊं। दूसरी तस्वीर हमारे रिंकिया के पापा का है। समझ गए होंगे रिंकिया के पापा कौन है? अरे भैया मनोज तिवारी, ही हंस देली रिंकिया के पापा। वो तिवारी जी बिहार में, आजकल बिहार में नेताओं को भाजपा के जो है रेला चल रहा है। मोदी जी को छोड़कर तमाम नेता जो है जा रहे हैं, अनुराग ठाकुर हो गए और रेखा गुप्ता हो गई, योगी आदित्यनाथ हो गए, रिंकिया के पापा भी पहुंचे। लेकिन रिंकिया के पापा का दोस्तों कुछ इस तरीके का विरोध हुआ उनके ही नेताओं के जरिए, उनके ही कार्यकर्ताओं के जरिए कि क्या ही बताया जाए। देखिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि कैसे मुजफ्फरपुर में दोस्तों, जी हाँ मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनोज तिवारी और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन सभा में भारी विरोध करना शुरू कर दिया, काला झंडा वंडा दिखाना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे रिंकिया के पापा का भाजपाइयों ने कैसे फलूदा निकाल दिया, कैसे सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी और तमाम लोगों के पोस्टर लहरा लहरा कर जो है काला टिक मार्क कर दिया, काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है बिहार के अंदर, जहां पर चुनाव जीतने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जीतने की बात जो है चुनाव को लेकर जनता के मन में भरोसा दिलाने की जो कोशिश चल रही है, वो भरोसा खुद के कार्यकर्ताओं को नहीं दिला पा रहे हैं। तो बिहार की जनता को कैसे भरोसा होगा, किस बात से भरोसा होगा और किस मुंह से भरोसा होगा? 11 साल पहले यही भारतीय जनता पार्टी वाले जो है हमारे मोदी जी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने देश की जनता को बड़े हसीन सपने दिखाए थे, ख्वाब जो है बहुत अच्छे दिखाए थे। लेकिन उस ख्वाब को अगर 11 साल बाद भी देखते हैं ना दोस्तों, डरावना ख्वाब नजर आता है। आज सोने का दाम सुनकर लग रहा है कि भैया सोना अब खरीदना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते थे ना, चुनावी लोकसभा की बात कर रही हूँ, आपका गहना बिचवा दिया जाएगा, आपका गहना गिरवी रखवा दिया जाएगा। आज तो गहना खरीदने की नौबत भी नहीं आ रही है दोस्तों। बस बता रही हूँ दोस्तों कि ये सब हो रहा है, देश में महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी चरम पर पहुँच गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन का हाल है। खैर एक और वीडियो राजस्थान से आई है, जहां पर आप सिर्फ वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपस में कैसे घुसा मुक्का अपने ही नेताओं के बीच चल रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है दोस्तों। लेकिन मजाल है कि किसी मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा हो। मैंने गूगल पर सर्च किया, 3-4 बार कीवर्ड डालकर देखा कि भैया कहीं तो खबर मिल जाए, लेकिन नहीं। लोकल खबर जो है दोस्तों राजस्थान की बताई जा रही है ये वीडियो, जहां पर किसी बात को लेकर नाराजगी हुई और नाराजगी को लेकर आपस में ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह फोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।